सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्यास्ति नास्ति यस्यास्ति नास्त्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमेत्रहि पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपाः कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये। अहिंसा परम धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ मुनि राजाओं की, अपने पास 10 मिनट हैं। 10 मिनट में हम आज इस बात को समझेंगे कि तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहें कैसे। जिन साधकों ने अपने तन से ही ममत्व को त्याग दिया है, उन साधकों को फिर पुत्र कलत्र मित्र आदि से स्नेह कैसे हो सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है यस, यानी कि जिनका वपुषा अपि शरीर से भी सार्धम साथ न ऐक्यम नहीं रह गया है, तन के प्रति भी जिनका ममत्व मूर्छा का परिणाम नहीं है, ऐसे साधकों के लिए हम स्मरण करते हैं, जिन्हें आचार्य कुंद कुंद भगवान ने भी समय सार में कहा कि शरीर के प्रति उन्हें जरा सा भी ममत्व नहीं रहता है। छिज्जदुआ विज्जदुआ निज्जदुआ अहव जादु पलयम जम्हा तम्हा गच्छति तहा भी न परिग्रहो मज्जे। जिन्होंने अपनी मानसिकता को ऐसा बना लिया है, जिन्होंने अपनी सोच को इस तरह से कर ली है कि ये शरीर छिद जाए, भिद जाए, प्रलय को प्राप्त हो जाए, जैसी कैसी स्थिति को भी प्राप्त हो जाए, फिर भी ये शरीर मेरा परिग्रह हो ही नहीं सकता है। ऐसी सोच वाले ही उनका कभी शरीर से ऐक्य यानी कि एकता, शरीर से लगाव होता ही नहीं है। तस उसका पुत्र कलत्र मित्र ही, पुत्र स्त्री आदि मित्रों के साथ किमस्ति, फिर वह एक पना लगाव ममत्व मूर्छा का परिणाम हो कैसे सकता है। चर्मणि, चर्म के पृथक अलग होने पर शरीर मध्ये रोमकूपा ही कुतः तिष्ठन्ति। जब शरीर से चर्म अलग हो गया है, तब रोम समूह उसमें किस प्रकार से ठहर सकते हैं। उसी प्रकार से जिन्होंने अपने ममत्व परिणाम को त्याग दिया है शरीर से, उनका पुत्र कलत्र मित्र स्त्री आदि में किसी भी प्रकार से मूर्छा परिणाम ठहरता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर उन संतों को स्मरण किया गया है, जिन्होंने सोच लिया है कि इस तन पिंजरे से पता नहीं कब आत्मपंछी निकल करके चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने प्रत्येक क्षण प्रत्येक श्वास का सही सही उपयोग किया है। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक समय स्वयं के लिए समर्पित किया है। उन्होंने समय की कद्र की है और वास्तव में ऐसे साधक ही पहुँचे हुए साधक होते हैं। मैंने पढ़ा
कि जिन्होंने अपने शरीर और आत्मा से भेद विज्ञान कर लिया है, ऐसे साधक शकौशल मुनि महाराज, सुकमाल मुनि महाराज, गजकुमार मुनि महाराज, जिनके लिए कितने उपसर्ग होने पर भी शरीर के प्रति जिनका किसी भी प्रकार से रुझान ही नहीं और लीन और तल्लीन है अपनी आत्मा में। आचार्य से कहा करते हैं, कौन सी आत्मा की गुफा में ऐसे वो छुपे हुए बैठे होंगे जो शरीर के प्रति जिनका इस प्रकार से ममत्व परिणाम हट जाता है, दूर हो जाता है। और वास्तव में हम अपने जीवन में उन साधकों को स्मरण करें, उन साधकों का ध्यान करें जिन्होंने अपने इस प्रकार की मानसिकता बना करके अपने जीवन को धन्य किया है। मैंने पढ़ा, एक बार फकीर इब्राहिम नगर के बाहर चौराहे पर बैठे हुए थे। एक राहगीर वहाँ से गुजरा। उन्होंने उनसे पूछा कि बस्ती का रास्ता कौन सा है? फकीर इब्राहिम ने कहा, बाएं हाथ चले जाओ, करीब 1.5 किलोमीटर चलने पर तुम्हें बस्ती मिल जाएगी। फकीर के निर्देशानुसार वह राहगीर चलता बना। चलते चलते उसने देखा कि सामने तो मरघट आ गया। सोचने लगा, मैंने फकीर से बस्ती का रास्ता पूछा था, मुझे मरघट भेज दिया। वापस लौटा, चौराहे पर आया और फकीर पर बहुत बिगड़ा। कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो? तुम आदमी हो या जानवर? तुम्हें यही पता नहीं है कि बस्ती किसे कहते हैं और मरघट किसे कहते हैं? मैंने आपसे बस्ती का मार्ग पूछा, आपने मुझे मरघट भेज दिया। फकीर इब्राहिम ने कहा, बंधुवर, आपने मुझसे बस्ती का मार्ग पूछा था, मैंने आपको बस्ती ही भेजा है। अब तो और भन बनाया है कि तुम संत हो, तुम फकीर हो, तुम्हें यही पता नहीं है कि बस्ती किसे कहते हैं और मरघट किसे कहते हैं। किस मूर्ख ने तुम्हें संत बना दिया? फकीर इब्राहिम मुस्कुराए, बोले, बंधुवर, भला तुम ही बताओ, बस्ती किसे कहते हैं और मरघट किसे कहते हैं? राहगीर ने कहा, स्पष्ट है, जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, उसे मरघट कहते हैं, और जहाँ लोग बसते हैं उसे बस्ती कहते हैं। फकीर इब्राहिम ने कहा, ये परिभाषा परिपूर्ण नहीं है। जिसे तुम बस्ती कहते हो वो तो प्रति समय उजड़ रही है, हर दिन उजड़ती है। मैं प्रतिदिन देखता हूँ यहाँ बैठ करके, वो देखो सामने से एक लाश चली आ रही है और अभी भी उजड़ी है, प्रतिदिन उजड़ती है कि कोई ना कोई प्रतिदिन तो मरता है। इसलिए तुम जिसे बस्ती कहते हो वो बस्ती कहाँ है? बस्ती तो ये है मरघट, जहाँ लोग बस गए सो बस गए, फिर कभी वो जड़ती ही नहीं है। यहाँ तो जो आ गया सो आ गया, सही अर्थों में, असली अर्थ में तो यही बस्ती है। और जिसे तुम मरघट कहते हो, मरघट तो वह है जिसे तुम बस्ती कहते हो, क्योंकि जहाँ तुम रहते हो वहाँ प्रत्येक समय प्राण घट रहे हैं। प्राण प्रत्येक समय तुम्हारे कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, इसलिए उस स्थान का नाम है मरघट। जहाँ हम प्रति समय मर रहे हैं, हमारे प्राण घट रहे हैं, वो मरघट कहलाता है। असली मरघट तो वही है जहाँ तुम लोग रह रहे हो। जिसे तुम बस्ती कहते हो, जिसे तुम घर कहते हो, वो असली मरघट है।
फ़कीर इब्राहिम की बात उस राहगीर को कितनी समझ में आई मुझे नहीं मालूम, उसका सत्य उसने अपनी ज़िंदगी में कितना उतारा मुझे नहीं पता। पर मैं आप लोगों से ज़रूर कहती हूँ कि वास्तव में मरघट और बस्ती के फ़र्क को समझ लेना, घर और धर्मशाला के फ़र्क को समझ लेना। जिसे तुम घर कह रहे हो ये रैन बसेरा है। जिस प्रकार से पंछी आकर के रात्रि के समय वृक्ष पर ठहर जाते हैं और सुबह होते ही सभी अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, सभी उड़ जाते हैं अपनी अपनी दिशाओं में, ठीक वैसे ही हम सभी कुछ समय के लिए घर परिवार रूपी वृक्ष पर ठहरे हुए हैं और जब यहाँ से चले जाएंगे अपनी अपनी दिशाओं को पकड़ लेंगे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। फिर हम एक दूसरे कभी नहीं मिल पाते हैं। अपनी अपनी दिशाओं में जो चले गए फिर वापस मिलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अपने घर को धर्मशाला से ज़्यादा कुछ मत समझना और जहाँ से तुम्हें चलना है असली मंजिल जो तुम्हें प्राप्त करनी है, असली मंजिल प्राप्त करने के लिए तुम अपने लक्ष्य को तय कर लेना, अपनी मंजिल को निश्चित कर लेना। और वास्तव में अपनी मंजिल को तय करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बीच बीच में ये पर्व, दशलक्षण पर्व, नंदीश्वर पर्व, महापर्व आदि जो कुछ भी आते हैं वो संकेत देने आते हैं कि तुम सावधान हो जाओ, संभल जाओ। अपने जीवन में अनंत काल व्यतीत हो गया, तुम्हारे जीवन में इस प्रकार की भटकन होते होते आप एक ठौर ठिकाना प्राप्त कर लो। मैंने आप लोगों को बताया था कि संत जो होते हैं उनका अपना कोई पता नहीं होता, उनसे कभी इसलिए उनका कोई एड्रेस मत मानने लगना, क्योंकि वे बिना एड्रेस वाले होते हैं। संतों का कोई एड्रेस नहीं होता, उनका पता नहीं होता, वे बिना पते के आदमी होते हैं। लेकिन यकीन करना बात हमेशा पते की करती है। संतों का कभी कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, लेकिन बात हमेशा ठिकाने की करते हैं। इसलिए अब दशलक्षण पर्व बहुत निकट आ चुके हैं। अगले रविवार से हम सभी उस दशलक्षण पर्व की जो विशेषताएं हैं कि वो दशलक्षण पर्व किस खुशी में हम मनाते हैं, कल से हम उसी विषय को लेना प्रारंभ करेंगे। थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी 10 मिनट में हमने सिर्फ अपने जीवन के सत्य को समझा कि वास्तव में मरघट और बस्ती क्या हुआ करती है। इसलिए रात जब आप सोते हैं तो परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर के सोना, ये मान कर के सोना कि पता नहीं सुबह हुई कि नहीं, तो परमात्मा को अंतिम प्रणाम करके सोना। जो सांस हमारी निकल रही है पता नहीं फिर वापस लौट कर आती है कि नहीं आती। जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं होता है, इसलिए अपनी जिंदगी के प्रति बड़े सावधान रहना। और जब सोते हो तो नमोकार मंत्र का जाप करके सोना, सारा कुछ त्याग करके सोना। कभी भी टीवी देखते देखते और फिल्मी गीत सुनते सुनते मत सो जाना, अन्यथा स्वयं के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा क्रूर मजाक होगा। तो बंधुओं, ये दशलक्षण पर्व हमें जगाने के लिए आ रहे हैं, हमें जागृत करने के लिए आ रहे हैं, हमारी नींद को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, हमारी तंद्रा को भंग करने के लिए आ रहे हैं, हमारी सुसुप्त चेतना को चैतन्य बनाने के लिए आ रहे हैं। और कल से हम धर्म के बारे में समझेंगे, क्योंकि प्रत्येक के साथ धर्म शब्द लगा है। उत्तम क्षमा धर्म, मार्दव धर्म,
आर्जव धर्म, सबके साथ धर्म शब्द लगा है, आखिर क्यों? और सबके साथ उत्तम शब्द भी लगा है। सामान्य से भी क्षमा होती है और उत्तम क्षमा भी हुआ करती है। ये सब विशेषण क्यों लगाई गई है? किसके जीवन में ये पलती हैं ये क्षमाएं? उन सबको हम बीच के इन दिनों में समझेंगे। और जब क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि धर्म आएंगे, उस दिन हम सिर्फ 10 मिनट का समय मिला तो उतने में ही क्षमा को समझेंगे। 15 मिनट का समय मिला तो 15 मिनट में ही हम उस मार्दव धर्म को समझ सकते हैं। इसलिए आज कल से हमारा विषय उस पर शुरू होगा। इसके एक काव्य ले करके उस विषय को भी हम करेंगे। आज रविवार है, हम सभी को आचार्य भगवान की पूजन करना है, समय का ध्यान रखना है। इसलिए यहीं पर अपनी बात को पूर्ण करते हुए हम सभी आचार्य भगवान गुरुदेव की पूजन करेंगे। और उस 10 लक्षण पर्व की सारी जानकारियाँ आपको बीच बीच में जैसी स्थिति बनती है उस हिसाब से होता चला जाएगा। अपन सब सोशल डिस्टेंस आदि, शासन प्रशासन आदि सबकी जो नियम आदि बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए धर्म ध्यान करेंगे और बहुत अच्छे से आनंद के साथ 10 लक्षण पर्व को मनाएंगे। जब आप अपने व्यवहारिक जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी सब कुछ हो रहा है, फिर हम धर्म में इतने उदासीन होकर के क्यों जिएं? उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर भी धर्म का भी पूरा आनंद लेंगे। ऐसी भावना के साथ हम यहाँ पर आचार्य भगवान की पूजन करेंगे।